उठते हैं। ये किताब डॉज चैलेंजर की कहानी बताती है। इसके शुरुआती दिनों से लेकर आज के रिवाइवल तक हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये कार दुनिया भर के कार दीवाने को क्यों मोहित करती रहती है। मसल कार्स की दुनिया में गहराई से उतरने के लिए तैयार हो जाइए और जानिए कि चैलेंजर को इतना स्पेशल क्या बनाता है। साल था 1969। मसल कार की जंग अपने पूरे शबाब पर थी। डॉज इस एक्शन का हिस्सा बनना चाहता था, इसलिए उसने फोर्ड मस्टैंग और शेवरोलेट कैमरो को टक्कर देने के लिए एक कंपेटिटर उतारने का फैसला किया। इस तरह पहली डॉज चैलेंजर का जन्म हुआ। पहली जनरेशन की चैलेंजर, जो 1970 से 1974 तक प्रोड्यूस हुई, ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसके लंबे हुड और छोटे डेकलिड ने इसे एक मस्कुलर स्टांस दिया, जबकि कई तरह के इंजन ऑप्शंस, जिनमें पावरफुल हेमी V8 भी शामिल था, ने मैचिंग परफॉर्मेंस दी। लेकिन चैलेंजर सिर्फ ताकत के बारे में नहीं थी। इसने कंफर्ट और लग्जरी का एक आश्चर्यजनक लेवल ऑफर किया। लेदर सीट्स, विनाइल रूफ और सनरूफ जैसी सुविधाओं के साथ पावर और स्टाइल के इस कॉम्बिनेशन ने इसे खरीदारों के बीच तुरंत हिट बना दिया। 1970 के दशक की शुरुआत में सख्त उत्सर्जन नियमों और बढ़ती ईंधन कीमतों के साथ मसल कार सेगमेंट के लिए चुनौतियां आईं। हालांकि इन कारकों ने चैलेंजर की बिक्री को प्रभावित किया, लेकिन इसने उत्साही लोगों के बीच अपनी अपील कभी नहीं खोई। थोड़े समय के ब्रेक के बाद 1978 में चैलेंजर का नाम फिर से वापस आया। हालांकि दूसरी जनरेशन की ये चैलेंजर पूरी तरह से अलग थी। छोटी और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट, ये उस समय के बदलते ऑटोमोटिव परिवेश को दर्शाती थी। पावरफुल V8 इंजन चले गए थे। उनकी जगह ज्यादा किफायती 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर ऑप्शन ने ले ली थी। हालांकि इसमें अपने पहले वाले वर्जन जैसी पावर नहीं थी, फिर भी दूसरी जनरेशन की चैलेंजर ने स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरियंस दिया। 80 और 90 के दशक में चैलेंजर ने फिर से एक ब्रेक लिया। मसल कार का क्रेज कम हो रहा था और फ्यूल एफिशिएंसी और प्रैक्टिकल कार्स पर जोर दिया जा रहा था। फिर भी चैलेंजर का लेजेंड जिंदा रहा। इसे उन उत्साही लोगों ने जिंदा रखा जिन्होंने इन पावरफुल मशीनों की यादों को संजोया था। चैलेंजर की शानदार वापसी 2008 में हुई। डॉज ने इस आइकॉनिक नेमप्लेट की स्थायी अपील को पहचानते हुए एक बिल्कुल नई चैलेंजर का अनावरण किया, जो इसकी मसल कार विरासत को सलाम करती थी। मॉडर्न डॉज चैलेंजर कई तरह के ट्रिम्स में उपलब्ध है। हर एक की अपनी अलग पर्सनैलिटी और परफॉर्मेंस क्षमताएं हैं। इस जानवर के दिल में बेस V6 से लेकर सुपरचार्ज्ड हेलकैट V8 तक पावरफुल इंजनों की एक रेंज है। बेस इंजन एक 3.6 लीटर पेंटास्टर V6 305 हॉर्स पावर देता है, जो रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए भरपूर पावर देता है। जो लोग ज्यादा थ्रिल चाहते हैं, उनके लिए 5.7 लीटर हेमी V8 जो 375 हॉर्स पावर देता है, क्लासिक मसल कार पावर का स्वाद देता है। परफॉर्मेंस लैडर पर ऊपर जाने पर हमें RT स्कैटबैक और इसका 6.4 लीटर हेमी V8 मिलता है, जो 485 हॉर्स पावर देता है। ये इंजन उन लोगों के लिए है जो टायर श्रेडिंग, एक्सेलरेशन और असली मसल कार की मदहोश करने वाली गड़गड़ाहट चाहते हैं। चैलेंजर परफॉर्मेंस के शिखर पर विस्मयचारी हेलकैट का राज्य है। इसका सुपरचार्ज 6.2 लीटर हेमी V8 717 हॉर्स पावर देता है, जो इसे अब तक की सबसे पावरफुल मसल कार्स में से एक बनाता है। सेक्शन 5, सिल्वर स्क्रीन पर एक स्टार। डॉज चैलेंजर की पॉपुलर कल्चर में हमेशा से मजबूत मौजूदगी रही है। ये कई फिल्मों, टीवी शोज और वीडियो गेम्स में नजर आती रही है। इसकी अग्रेसिव स्टाइलिंग और पावरफुल प्रेजेंस इसे एक्शन से भरपूर सीन्स और यादगार किरदारों के लिए एक नेचुरल चॉइस बनाती है। चैलेंजर की सबसे आइकॉनिक अपीयरेंस 1971 की फिल्म वैनिशिंग पॉइंट में हुई थी। फिल्म में एक सफेद 1970 चैलेंजर दिखाई गई है, जिसे कोवाल्स्की चलाता है, जो एक पूर्व रेस कार ड्राइवर से डिलीवरी ड्राइवर बना है। वो कार को डेनवर से सैन फ्रांसिस्को रिकॉर्ड टाइम में पहुंचाने की कोशिश करता है। चैलेंजर ने 2008 की फिल्म डेथ रेस में भी अभिनय किया, जो 1975 के कल्ट क्लासिक का रीमेक है। जेसन स्टैथम एक गलत तरीके से दोषी ठहराए गए व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं, जिसे एक खतरनाक कार रेस में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाता है।
वो एक हैवली मॉडिफाइड 1970 चैलेंजर चलाता है जिसे फ्रैंकस्टाइन के नाम से जाना जाता है। हाल ही में चैलेंजर को पॉपुलर फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में दिखाया गया है। मिशेल रोड्रिग्स द्वारा अभिनीत लेडी ओनर्टिज कई फिल्मों में एक कस्टम बिल्ट 1970 चैलेंजर चलाती है जो कार की टाइमलेस अपील और किसी भी पसंद के अनुरूप कस्टमाइज करने की क्षमता को दिखाती है। सेक्शन 6 ट्रैक पर बर्निंग रबर। डॉज चैलेंजर का परफॉर्मेंस प्रोवेस सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, इसका एक रिच रेसिंग हेरिटेज है। ये कई मोटर स्पोर्ट्स में प्रतिस्पर्धा करती रही है और बिजनेस में बेसेट के खिलाफ अपनी क्षमता साबित करती रही है। 1970 के दशक की शुरुआत में चैलेंजर ने SCCA ट्रांस एम सीरीज में अपनी पहचान बनाई, जो एक बेहद कॉम्पिटिटिव रोड रेसिंग चैंपियनशिप है। सैम पोसी और डैन गुर्नी जैसे दिग्गज ड्राइवरों द्वारा चलाई गई चैलेंजर ने कई जीत हासिल की और एक काबिल ट्रैक वेपन के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। आज चैलेंजर नैस्कार एक्सफिनिटी सीरीज में प्रतिस्पर्धा करती है, जो प्रतिष्ठित नैस्कार कप सीरीज के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। प्रतिभाशाली युवा ड्राइवरों द्वारा चलाई गई चैलेंजर ट्रैक पर डॉज परफॉर्मेंस की भावना को जिंदा रखते हुए जीत के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। प्रोफेशनल रेसिंग के अलावा चैलेंजर एमेच्योर रेसर्स और ट्रैक डे उत्साही लोगों के लिए एक पॉपुलर चॉइस है। पावर, हैंडलिंग और अफोर्डेबिलिटी का इसका कॉम्बिनेशन इसे सभी स्किल लेवल के ड्राइवरों के लिए एक एक्सेसिबल और एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म बनाता है। सेक्शन 7 दुनिया में चैलेंजर का स्थान। डॉज चैलेंजर का ऑटोमोटिव इतिहास में एक खास स्थान है। ये अमेरिकन मसल कार हेरिटेज का प्रतीक है, जो उस दौर का प्रतिनिधित्व करती है जब परफॉर्मेंस और स्टाइल का बोलबाला था। अपने विभिन्न रूपों में चैलेंजर अपनी जड़ों से जुड़ी रही है। ये हमेशा उत्साही लोगों के लिए एक कार रही है, उन लोगों के लिए जो एक पावरफुल इंजन के रोमांच और एक असली अमेरिकन आइकॉन के आकर्षक लुक्स की सराहना करते हैं। चैलेंजर की स्थायी लोकप्रियता इसके टाइमलेस डिजाइन का प्रमाण है। आज भी मॉडर्न चैलेंजर में वही मस्कुलर स्टांस और अग्रेसिव लाइंस हैं, जिसने इसके पिछले वर्जन को इतना डिजायरेबल बनाया था। सिर्फ एक कार से बढ़कर चैलेंजर एक एहसास, आजादी और विद्रोह की भावना का प्रतिनिधित्व करती है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है। यह उस समय की याद दिलाता है जब कैरिन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से बढ़कर थी, वे पर्सनालिटी और स्टाइल के स्टेटमेंट थे। सेक्शन 8 एक लेजेंड का भविष्य। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे भी आगे रही है और ऑटोमोटिव लैंडस्केप विकसित हो रहा है, डॉज चैलेंजर का भविष्य उत्साही लोगों के बीच चर्चा और अटकलों का विषय बना हुआ है। कुछ का मानना है कि चैलेंजर को अन्य मसल कारों की तरह जीवित रहने के लिए बदलना होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन इंडस्ट्री में तेजी से बियाएच रहा है और यह संभव है कि हम भविष्य में हाइब्रिड या पूरी तरह से इलेक्ट्रिक चैलेंजर्स देख सकें। दूसरों का तर्क है कि चैलेंजर की अपील इसके ट्रेडिशनल फॉर्मूला में है, एक पावरफुल गैसोलीन इंजन, रियर व्हील ड्राइव और मस्कुलर स्टाइलिंग। उनका मानना है कि डॉज को कार की जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और शुद्ध मसल कार एक्सपीरियंस देना जारी रखना चाहिए। सिर्फ समय ही बताएगा कि डॉज चैलेंजर के लिए भविष्य क्या है। एक बात पक्की है, इस आइकॉनिक नेमप्लेट ने ऑटोमोटिव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। चाहे गैसोलीन से चले या बिजली से, चैलेंजर का लेजेंड जरूर जिंदा रहेगा।